आज है हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले में। और बिजनौर में कौन सा गांव पड़ता है? ये नेटौर। हाँ। नेटौर पुराने समय में रियासत, जिला बिजनौर। हाँ। जिला बिजनौर रियासत थी। और आज हम एक अंग्रेजों के जमाने के बहुत बड़े जमींदार परिवार के हेड से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। बाबूजी का नाम परिचय स्वयं देंगे? बाबूजी आपका श्री उमेंद्र कुमार त्यागी। श्री उमेंद्र कुमार त्यागी जी। हाँ। और ये नेटौर के जो क्या थे बताइए? नेटौर के हम लोग जमींदार रहे। हाँ, हमारे गांव से यहाँ करीब 100 गांव थे जिनका हम रिवेन्यू देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 100 गांव। अच्छा। हाँ, ये टोटल परिवार हमारा। इसके बाद हाँ टोटल परिवार जो इसके बाद हम डिवाइड हो गए भाई भतीजे। जो हमारी बराबरी में ये मकान आपको मिलते हैं, ये बड़ी बड़ी ऊंची कब्र, ये सब के सब हमारे ही भाई हैं। और हम लोग जी। हाँ। और बाबूजी आपको जानकर आश्चर्य होगा जो रेवेन्यू है इन लोगों पर मुगल काल के बाद में, उसके बाद से ही ब्रिटिश दौर जब आया तब से ही ये प्रथा चली आ रही है। और ये बाबूजी कब खत्म हुई? ये जब मैडम आई थी, आपके बाबू चरण सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे, चीफ मिनिस्टर, उस समय उन्होंने हमारी जमींदारी एबोलिशन किया। यानी कि 47 के बाद भी चली काफी समय तक? बराबर चली, हमने देखा है अपना जमींदारी का। हम लोग हाँ रेवेन्यू आता था, सब चीजें चौधरी चरण सिंह ने मतलब वो उन्होंने ये खत्म कराई थी। अच्छा। हाँ, बाय द ऑर्डर ऑफ मैडम इंदिरा। अच्छा बाबूजी, फिर रिमेम्बर करेक्टली उस समय कभी जब आप तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे ना इस रेवेन्यू उसमें? नहीं, तब मैं करीब 10 साल के करीब, 10 साल के 9-10 साल। तो मैं भी अप्रोक्सीमेटली कितना रेवेन्यू इनसे जो 150-200 गांव आपने बताया उस समय कलेक्ट होता होगा? एनुअली होता था? 6 मंथ कितना एनुअली जाता था? एनुअली कितना होता होगा उस समय? लाखों में कैसे, हजारों? नहीं, लाखों में तो नहीं होता था मेरे ख्याल में। हाँ, 10,000 का, 10,000 का वो जाता था क्योंकि हाँ रेवेन्यू जाता था। तो था। कितना परसेंट लेते थे किसानों से? क्या ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मुझे याद है कि हम 5-10% होता था शायद। नहीं, 5-10 तो नहीं था, लेकिन ये मुझे याद है कि गांव के गांव हम लोगों के थे। और उसमें हमारे कारिंदे वहाँ हर फसल पे वसूल करने जाया करते थे। अच्छा। लगान, इसको लगान हाँ, वो लगान हमें देते थे और हम लगान ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। अब बाबूजी आप कितना रखते थे? आपका क्या हिस्सा होता था? मैं ये सोचता हूँ कि 90% हमारा होता होगा। 90? क्योंकि आप लोगों को फिर मेंटेनेंस वगैरह का भी वो है ना? हाँ, वो सबका सब हम ही देखते थे। अच्छा। वो तो सिर्फ एक टोकन था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम लोग उनके मतलब लॉयल हैं। और वो गांव भी उन्होंने, और एडमिनिस्ट्रेशन उनका प्रॉपर्ली उनका है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये था हमारे यहाँ कि जब ये दरोगा वगैरह, एक दरोगा रहता था 3-4 सिपाही बस, तो उसे ये ऑर्डर था कि वो सबसे पहले हम लोगों के यहाँ आके सलाम दे। और हम लोग अपनी तरफ से गांव के अंदर चौकीदार नियुक्त करते थे। अच्छा। वो चौकीदार जो था वो हमें रिपोर्ट देता था कि साहब वो उस गांव में ये हो रहा है या ये हो रहा है। एक गांव के अंदर एक चौकीदार होता था। वो फिर उस पर हम लोग एक्शन लेते थे। और अगर वो नहीं एक्शन, मतलब वो आदमी नहीं माना, तो फिर वो थाने में बुलवा के उसे ठीक करा देते थे। अच्छा। हाँ, और कभी कभी मकान भी बुलवा लेते थे, भी बुलवा लेते थे। तो बाबूजी ये जो फिर आप लोग जैसे खुद नहीं जाते थे गांव में रेवेन्यू कलेक्ट करने? आपके पास नहीं, कभी कभी 6 महीने में, 7 महीने में हम लोग जाते थे गाँव में। और वहाँ जाके वहाँ हमें गाँव वाले भेंट देते थे। अच्छा। हाँ, वो अलग होता था कुछ? वो अलग होता था। जैसे कि हम जाके बैठ गए, वहाँ वो दरी बिछ गई, पलंग होते थे, उस पलंग पे जाके दरी बिछा दी, चौधरी साहब बैठ गए। अच्छा। और गांव वाले को ये मनाजी हो जाती थी। अच्छा। कि चौधरी साहब आए हुए हैं। अच्छा। लिया जा हर गांव वाला अपनी उसके अनुसार जो भी उसकी हैसियत होती थी वो भेंट में वो 1 रुपया चांदी का, 8 आने चांदी के, 54 चांदी की। अच्छा। वो मतलब भेंट करता रहता, अकॉर्डिंग टू स्टेटस, वो हमें देता था, वो लिया जा। हाँ। और जिस समय में जब तो लोग पैदल ही मोस्टली चलते थे, गाड़ी ये सब नहीं होते थे, आप लोगों के पास क्या होते थे? क्या किस चीज में? हमारे पास रथ थे। अच्छा। हाँ, घोड़ों से चलने वाले। हाँ, रथ थे, घोड़ों, बग्गी जिसको बोलते हैं, बग्गी।
उस बग्गी वो में बिल्कुल इंग्लैंड वाले स्टाइल की। हाँ वही थी, वो सब खराब हो गई। अब भी काफी समय तक भी रखी रही। हाँ यहाँ दरवाजे में रहती थी वो, अपनी इस हवेली में भी थी। हाँ बग्गी आने जाने की। अच्छा, उसमें हम भी बैठे हैं, खूब बैठे हैं। अच्छा, बल्कि हमारी जमींदारी तो यहाँ आपके बिजनौर मंडावर तक थी। अच्छा जी। हाँ, और मुझे ये कहानी याद आती, किस्सा, सही बात है, प्लीज बताइए। कि बाबा जी, आपके दादाजी, हाँ दादाजी, ठीक है, चौधरी जग्गन सिंह, चौधरी जग्गन सिंह, जगन सिंह, हाँ ठीक जगन है, सिंह, हाँ जी, वो रेवेन्यू वसूल करके मंडावर शिमला से आ रहे थे। शिमला? हाँ ये नहीं, बिजनौर के पास, बिजनौर के पास, ठीक है, आदर का इलाका। अच्छा जी। तो रास्ते में, रात का वक्त था, ठीक है जी, तो बग्गी आ रही थी, हाँ जी, तो चोर लग गए, चोट लग गए, उन्होंने जो था वो हाथ डाल दिया। हाँ, तो बाबा जी की आँख खुल गई। बाबा जी बहुत लंबे चौड़े थे। अच्छा, उन्होंने जो था वो हाथ पकड़ लिया उसका, और नीचे मैंने अभी भी देखा बाबू जी, त्यागियों में अभी भी मोस्टली लोग है ना 6-6 फुट के ही यहाँ दिखते हैं। तो उन्होंने वो उसका साले का हाथ नीचे दबा लिया आपने, और उससे अपने गाड़ी वाले से गया, छज्जू या क्या नाम था उसका, मैं नहीं कह सकता। अच्छा। अबे छज्जू, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं घोड़े, क्या मामला है, जरा तेज तो चला। अच्छा। और वो था, उसने तेज, अच्छा चौधरी साहब चलाता हूँ। अब वो चलता रहा, और वो साला घिसटता रहा, अजी चौधरी साहब छोड़ दो, अजी चौधरी साहब छोड़ दो, अजी जब लहू लुहान हो गया तब चौधरी साहब ने उसे छोड़ा, और उससे ऐहद कराया कि साले आइंदा कभी इससे से हरकत मत करना। ये वो जमाना था, ऐसे इंसिडेंट आपके दादाजी ने? हाँ, इस तरह के इंसिडेंट हुए। और एक बड़ा अच्छा है, हाँ जी, हम लोग रणथंभौर के रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी जो निकास है बाबू जी, ओरिजिन है वो रणथंभौर राजस्थान से है। कब कौन सी शताब्दी में या कौन सी ईयर में अराउंड? ये मैं नहीं कह सकता, मुझे ध्यान नहीं है इस समय, मेमोरी मेरी साथ नहीं दे रही है। आई एम 84 पीढ़ियों पहले में भी। मैं 84 साल के करीब हूँ। आप 84 के हैं? हाँ 84। बाबू जी आप लगते नहीं 84 के। आप, मैं अगर किस 10 आदमियों से भी अगर गली में से किसी को रोक के पूछवा दूंगा ना, they may tell you are around 60। ये बात आपको पहले भी मिला है कॉम्प्लीमेंट? हाँ ये बहुत मिला है, ये है, मैंने आपने अगर मुझे नहीं बताते ना, मैं आई वाज नहीं, वो जो वजह ये है कि और तो कोई बात नहीं, तो ये वो मैं बता रहा आपको, राजा हमीरपुर जी, वो रणथंभौर रियासत हमारी थी, ठीक है, वहाँ हम राजपूत हैं। अच्छा, हाँ, ओरिजिन जो ये सभी त्यागियों के बारे में कह रहे हैं आप, या नहीं, ये जो हमारी जो एरिया में राजपूत लोग हैं, जो बिजनौर एरिया में है, क्योंकि वजह ये कि हमारे यहाँ ड्रिंक्स भी चलती है। अच्छा, हम लोग दशहरे पे शिकार भी करने जाते थे, वही राजपूती परंपरा है सारी। हाँ, और हमारे यहाँ दशहरा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, शक्ति का त्योहार है। हाँ, शक्ति का त्योहार है, जिसमें हमारे आर्म्स की, फायर आर्म्स की पूजा होती है, ठीक है, और दशहरे के दिन हम लोग शिकार करने भी जाया करते थे। हाँ हाँ, वही सारी परंपराएं। हाँ, वो सबकी सब राजा महाराजा की, राजा महाराजा जी। तो राजा हमीर जो थे उनके हम वंशज हैं, ठीक है, और ये अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन ने उसने अटैक कर दिया था, ठीक है, तो उसने वो वहाँ रणथंभौर घेर लिया, और उन्होंने हमसे कहा कि सरेंडर कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो थे, तो उसमें हमारे जो वो थे राजा हमीर, उन्होंने एक भाई को ये कहा कि तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, ठीक है, मुझे तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है, और जो लेडीज थी वहाँ ये हुआ कि ये सती हो जाएंगी। अच्छा, वहाँ कुआ वगैरह भी है, अब वो किला आज भी है रणथंभौर। लिहाजा वो एक भाई हमारे वहाँ से बैक साइड से घोड़ों पर सवार होकर चांदी का रुपया और ये वो सब लेके वो निकल गए, और उसके साथ लेडीज भी, रुपया बहुत था उस पर लदा हुआ था, हाथियों पे, घोड़ों पे। चलते 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 वो यहाँ आए। अच्छा, यहाँ नदी का किनारा था, गांगन नदी है, हाँ गांगन नदी है यहाँ, और पूरा जंगल था। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ अपना डेरा डाल दिया जी, और इसके डेरे का नाम इसका रखा नई ठौर। नई ठौर, ठौर,
ये राजस्थानी शब्द है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नई ठौर, हाँ ठौर वहीं पे होता है। हाँ, ठौर होता है एक्चुअली ठिकाना। हाँ, नई जगह, नई जगह, हाँ, नया ठिकाना। और वो हम जो थे यहाँ रहने लगे, ठीक है जी, लिहाजा धीरे धीरे ये जो था एरिया कि आबाद होता हाँ वो हमारी एक दादी थी। हाँ जी, ये बड़ी टिपिकल कहानी है यहाँ अच्छा। नेटवर्क परिवार की। अच्छा जी, वो रात के वक्त बैठी हुई थी, उल्लू वगैरह जंगल में आई जाते थे जी, तो उन्होंने देखा कि रात को एक उल्लू आके बैठ गया और उन्होंने उस उल्लू को कहा कि हे उल्लू देवता, क्योंकि इसे लक्ष्मी का वाहन कहते हैं उल्लू को, कि हे उल्लू देवता, अगर मेरे महल जैसे रणथंभौर के मैं छोड़ के आई हूँ अगर वैसे हो गए तो मेरा परिवार तेरी पूजा करा करेगा। अच्छा, लिहाजा हमारे परिवार में हाँ, पिछली पीढ़ी तक, अच्छा जी, हाँ, बराबर दिवाली पे हाँ, उल्लू की पूजा होती है। अब तो शायद नहीं करते हैं, तो शायद नहीं। हाँ हाँ, उल्लू लक्ष्मी का वाहन माना जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार भी। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल किले नुमा हमारी बिल्डिंग, किले नुमा बिल्डिंग है जी। हाँ, जब आप बाहर का सब वो लेंगे, अच्छा, आगे का इधर का जी, समझे, हाँ, ये हम लोगों की बैठकें थी। हाँ, बैक साइड जो वो सामने है वो हमारी हवेलियाँ थी। ये इस साइड सारी सड़क से रोड से बैठ के, हाँ, ये बैठ उधर हवेलियाँ, उधर हवेलियाँ थी, यहाँ लेडीज रहती थी। हवेलियों में लेडीज, और इधर यहाँ लोग बाग जमींदारी काम के आते रहते थे। ऑफिशियल भी था ये, बैठक ऑफिशियल भी था वो जो था। बहुत बेहतरीन बात बताई बाबू जी। हाँ जी, और बताइए, ये बताइए जैसे उस समय के तो काफी वेपन्स होते होंगे आप लोगों के पास ना, हथियार भी गवर्नमेंट के हथियार उस समय थे, लेकिन सही बात ये अब पार्टीशन हो गया, इधर उधर हो गया कुछ परिवारों का। हाँ, अब जो है अब तो उस समय की वे राइफल्स जो अंग्रेजों के समय में थे, जैसे 303, नहीं वो हाँ, मेरे पास ऑटोमेटिक गन है, 8 फायर की। अच्छा, ये बाद की ली पंप गन, गाड़ी थी आपके पास? हाँ, वो गाड़ी थी जो आदमी चलाते थे, छोटी सी। हाँ, कैसे चलती थी? पेट्रोल से? कैसे पेट्रोल चलती थी? पेट्रोल से चलती थी वो। विंटेज कार्स बोलते हैं ना बाबूजी उनको। वे आपके पास अब तक भी थी? हाँ, अभी तक लगी वो। तो फिर आपने कहाँ नहीं, ले गया था वो। अच्छा, कोई ले गया आपसे? ले गया था। दोस्तों, अब आज हमें सौभाग्य मिला इस चांदी वाली हवेली में बाबूजी से, पुराने बड़े जमींदार परिवार से आज हम काफी दूर से आए और हमें ये दिखा रहे हैं। ये फ्रांस की बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये मेड इन फ्रांस है। और बाबूजी मैन्युफैक्चरिंग ईयर कब का हो सकता है इसका? ये भैया 1800-1700 का होगा। 1800। ये गिलास नहीं मिलता। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट है? हाँ, और इसमें ऐसे ये मतलब आपने बल्ब लगा रखा? अब तो बल्ब लगा रखा, लेकिन पहले इसमें कैंडल लाइट जलती थी। अच्छा, पहले इसमें कैंडल रखते थे? हाँ, और उसकी रोशनी सारे कमरे में फैलती थी? हाँ, ये अद्भुत। देख लीजिए दोस्तों, ये सामने ले गया कलमदान रखा अरारोट का। कौन सा बाबूजी? ये जो देखिए, ये कलमदान देखिए आप, इसकी नहीं, इसकी नक्काशी देखिए, नक्काशी। ये देखिए दोस्तों, कलमदान है इस पर। बड़े बड़े जमींदार हमारे यहाँ पर इस पे कलम वगैरह रख के, ये अखरोट की लकड़ी से बना हुआ है। कितने साल पुराना बाबूजी है? कितने साल पुराना है ये भी करीब होगा सब 200 साल पुराना। 200 साल पुराना। हाँ, ये टेबल देखिए आप, ये टेबल सबके सब आगे पीछे है। कब की है? हाँ, ये भी 200 साल पुरानी। ये चीज आपको मिलेगी नहीं। 200 साल पुरानी? हाँ, नहीं मिलेगी अब मार्केट में। सही कह रहे हैं। देखिए कैसे है। हाँ, ये सबके सब वर्किंग है, 3 बिल्कुल ऑर्डर में। और आगे भी आगे से भी खुलेगी। हाँ, सामान वगैरह रखने के लिए ना। हाँ, ये यूनिक टेबल्स हैं सब। वो भैया और दिखा दे, ये हंडिया निकाल के तू। वो अभी देखो, अब दिखा देगा ये। उल्लू का पट्टा है, उल्लू का पट्टा कहते हैं। बाबूजी इस हवेली में कितने कमरे होंगे अपने? इसमें सब हैं करीब 18 के करीब हैं। 18 के करीब? 18 के। ये देखिए दोस्तों। और बाबूजी कितने साल पुरानी है अपनी हवेली? है ये होगी सब 200 साल पुरानी। 200 साल पुरानी। 200 साल पुरानी। 150-200।
ये देखिए अंग्रेजों के जमाने के जमींदारों की हवेली, त्यागियों की। आज हमें देखने का मौका मिला, इसे चांदी वाली हवेली भी बोलते हैं लोग। रोशनी के लिए। ये देखिए सब फ्रांस की बनी हुई है ये। हाँ, ये कोई इंडियन चीज नहीं है जो अब अवेलेबल नहीं है। ये क्या बोलते हैं बाबूजी इनको? हंडिया। हंडिया। और इनका पर्पस क्या होता है? यूज का रोशनी के लिए। वही जो अंदर जैसे। हाँ, रोशनी ये जो थी कमरों के अंदर लगी रहती थी। हाँ। और ये बाहर रोशनी। हाँ, तो इनमें मोमबत्ती रख दें, मोमबत्ती रख दीजिएगा और फिर इसके बाद रोशनी करते। तो ये बाबूजी रोशनी को इनहांस भी करती हैं, बढ़ाती भी हैं कुछ ऐसा भी, उसको बढ़ाती भी है रोशनी को, मल्टीप्लाई भी करती है? नहीं, इनहांस भी करती इसके अंदर ये फिक्स कर दिया आपने, रोशनी बराबर इसमें रहेगी। हाँ, और ये चिराग रख दीजिए। ग्लास है। हाँ, ये सब फ्रांस का गिलास है। अच्छा, देखिए कितना बस नीचे ऐसे उठाओ और नीचे रख दिया। नहीं, हाँ, ये इसमें जंजीर जैसे लटकी हुई है ना, वो ये जंजीर के लिए है इसमें। अच्छा, ये भी जंजीर लगा के और ये आप ऊपर टांग दीजिएगा। हाँ, अच्छा, तो ये रोशनी हवा नहीं लगेगी, रोशनी दिया बुझेगा नहीं। इसके ऊपर वो रहता है ना ढक्कन भी रहता है। ढक्कन ये है ना इसका, देखिए। अच्छा, तो बाबूजी आपके दादाजी के टाइम की होंगी सब? हाँ, सब वही लाए होंगे, मंगवाई होंगी। और वो भी दिखा दे भाई, वो मोमदाना तो अंदर रखा दिखा दी। हाँ जी, ये जो कलाकारी है उसी समय की है ना? ये सब उसी जमाने। ये तो चूना है, सीमेंट है बाबूजी? चूना है, खाली चूना। खाली चूना। ये आपको मैं दरवाजे की एक बात और बताता हूँ। हाँ जी, जिसने कलर करा है ये चूतिया। जिसने कलर किया? ये चूतिया कलर जो हुआ है दरवाजे, वो उसकी आंखें चली गई। अच्छा, वो हंडिया में पकते थे वो रंग, इतने पक्के रंग हैं वो कि आज तक वो 200 साल के बाद भी दरवाजे के खत्म नहीं हुए। ये जो हम लगे हुए देखते हैं इस हवेली में, ऊपर लगे हुए हैं वही, ये सब दिखा देगा, आप देखिएगा। और वो रंग आज तक खत्म नहीं है। उसी तरह से जब धो देता हूँ सब वॉशिंग हो जाती है, वैसी चमकती। और रीपेंट कराने की नौबत ही नहीं आई? रीपेंट कराने की वो अब हो नहीं सकता, इतने ऊंचाई पे हैं। इतने ऊंचाई पे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी तरह से वो चमकती हैं, आज भी उसी तरह से चमकते हैं। अब ये प्रोसेस खत्म हो गई ना इस तरह के रंग बनाने की? नहीं, अब खत्म हो चुकी है। तो इसके कलाकार मिलेंगे नहीं कारीगर? 3-3, 4-4 दिन तक हंडिया में, मट्टी की हंडिया में बॉयल वो फूल, टेसू के फूल। अच्छा, टेसू के फूल आते थे, वो पकाए जाते थे और वो जो रंग छोड़ते थे। तो ये तो नेचुरल है फिर? हाँ, नेचुरल रंग है, ऑर्गेनिक है एक तरीके की प्रोसेस। और इसमें तो कोई पर्यावरण को भी हानि नहीं है। पर्यावरण वो उस जमाने में लॉन्ग लास्टिंग भी है, वो चलते थे। तो उसी में उसकी आंखें चली गई। अच्छा, और जी कितने मंजिल हवेली है अपनी ये? कितने मंजिल हवेली है? ये 4 मंजिल है। 4 मंजिल? 4 मंजिल। और तभी 20 कमरे हैं इसमें, अलग अलग। और तो बहुत बड़े हैं। और ये देखिए बाबूजी की, अब आपको दिखाते हैं कुछ और विशेष चीजें। क्या है ये बोलते हैं इसको? इसका नाम उल्लू का पट्टा है। अच्छा, ये है वो जी? ये पहली बार देख लीजिए आप दोस्तों, उल्लू का पट्टा। ये हमने तो नाम ही सुना था, लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि रियल में होता भी है। ये दिखाइए। ये देखिए मेज रखी है भाई, इसका नाम निकाला उल्लू का पट्टा या होती है उसमें? वो इसका है हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के समय की, ये आराम करने की एक पैर की मेज। मोमबत्ती, ये भी वही रखने का, ये भी अंग्रेजों के समय की है। खेती बाड़ी का कितनी जबरदस्त खेती बाड़ी का क्या सवाल। और ये भी वही है। वो तो ये था कि उन्होंने सुबह को मोमबत्ती, दीवे वगैरह रखने का 8-9 बजे हुक्का हवेली में लगा है दोस्तों। देखिए हर चीज 10 बजे 300 साल पुरानी है, चूने से, लकड़ी से, सब कुछ वही। और सब ऑर्गेनिक पेंट बताया बाबूजी ने हुआ है। तो चेयर देखिए बाबूजी कितनी जबरदस्त है, इस पे तो आदमी लेट भी लगा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये फर्नीचर भी सब कुछ सब उसी समय का है। तो वो ये बैठे रहते थे, मुंशी जी बताते रहते थे कि साहब इसे 5 बीघे दे दो जमीन, इसे 6 बीघे, यो अपने बच्चों को पाल लेगा। यहाँ हमारे परिवार में 2 बुजुर्ग रहे, चौधरी आफताब सिंह और चौधरी चुन्नी सिंह। हाँ, ये दोनों मजिस्ट्रेट रहे। ये हमें इनको 6 महीने का जेल का भी अधिकार था ना बाबूजी? किसी को 6 महीने जेल भी कर सकते थे ना ये लोग? 6 महीने की जेल कर सकते थे, बाकायदा पेशकार होता था, अदालतें लगती थी, आवाज लगाई जाती थी
अच्छा। ये आप देखेंगे कि वहाँ जहाँ ये अदालतें वगैरह लगती थी ये चीज़ें, वो आपको अभी ये नौकर दिखा देगा। तो बाबू जी अपनी इस वाली हवेली में कितने लोग रहते हैं अभी जहाँ हम हैं ये? आप और 4 मंजिला। आप इसमें मेरा ये करते हैं। हाँ मेरे दो बच्चे हैं। अच्छा। दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर हैं? दोनों डॉक्टर हैं। मेरी बेटी ऑन्कोलॉजिस्ट है। अच्छा, कैंसर की। बेटा एक प्लास्टिक सर्जन, और दोनों ही सुपर स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, और अभी कहाँ जी किधर हैं वे वर्किंग? लड़की मेरी दिल्ली है। दिल्ली है? दिल्ली में सर्जन जी, ऑन्कोलॉजिस्ट, ओके, कैंसर के डॉक्टर। ठीक है सर। और बेटा मेरा मुरादाबाद है। बेटा कहाँ? मुरादाबाद। उसका अपना नर्सिंग होम है। वहाँ पर ही। वो प्लास्टिक सर्जन किस नाम से हैं? डॉक्टर प्रताप। डॉक्टर प्रताप। और अभी आप हस्बैंड वाइफ इधर रहते हैं हम दोनों अपनी पुरानी रियासत में?